आजकल हर औरत को जो है रसोली हो रही है। मेरे पास बहुत सी लेडीज़ आती हैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके, सर इसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। तो आज हम थोड़ा सा इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, जब बच्चेदानी में जो रसोली होती है वो जो सेल का कॉन्टिन्यूसली डिवीजन हो जाता है, एक एब्नॉर्मल ग्रोथ बन जाती है, सेल का एक गुच्छा बन जाता है बच्चेदानी के अंदर। ऐसा क्यों होता है? जब हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, जब हमारा खाना पीना, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहता है, तो हमारे जो बच्चेदानी के अंदर जो सेल्स हैं उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिस वजह से जो है वो एक ग्रोथ में चला जाता है। अब इसका हमें कैसा ट्रीटमेंट, कैसे इसको हमें अप्रोच करना चाहिए, आज हम वो देखेंगे। देखो, इसकी वजह से दिक्कत क्या क्या होती है। इसकी वजह से महिलाओं को जो है बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीड होने लग जाता है, ठीक है, जिस वजह से ज़्यादा पेन होने लग जाता है और पीरियड्स भी बहुत ज़्यादा इरेगुलर होने लग जाते हैं। तो जब आप इसकी सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन है कि इसकी हम सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसके अंदर जो है बच्चेदानी के अंदर जो है हमें रसोली दिख गई, तो हमें अब मैटर करता है कि उसका साइज़ कितना है। उसी हिसाब से जो है हम ट्रीटमेंट अप्रोच में चलते हैं, ठीक है। अगर उसका साइज जो है वो लेस देन 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से कम है, तो हम वेट करते हैं, फॉलोअप करते हैं कि हाँ, अपना बेसिक लाइफस्टाइल सुधारते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, और जो और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में कभी बताऊँगा, वो सब हम करते हैं ताकि जो हमारा फाइब्रॉयड है उसका साइज़ जो है वो कम होने लग जाए, क्योंकि वो स्टार्टिंग फेज़ में है। लेकिन अगर हमारा फाइब्रॉयड का साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है, जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और सिम्टम्स जो है वो इम्प्रूव ही नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा ब्लीड आता है और जिस वजह से खून की कमी होने लग जाती है, थकान होने लग जाता है, तो हमें जो है सर्जरी कंसिडर करना चाहिए। लेकिन हमेशा जो है आपको ये याद रखना चाहिए कि सर्जरी कंसिडर करने से पहले आपको अपना बेसिक लाइफस्टाइल प्लीज़ अपना चेंज करके देखना चाहिए 1 से 2 महीने, क्योंकि बहुत सी बार होता है जब हम अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा चेंज कर लेते हैं तो हमारा जो फाइब्रॉयड है उसका साइज़ कम होने लग जाता है, और जिस वजह से हमारा जो सिम्टम्स हैं, जो बहुत ज़्यादा ब्लीड मारता है, ये सब वो कम होने लग जाता है और ब्लीडिंग भी बिल्कुल नेचुरल होने लग जाती है। अब ये बात आती है कि ट्रीटमेंट में क्या होता है कि अगर जो है आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और आपकी उम्र जो है 45-50 तक जा चुकी है, तो हम बच्चेदानी ही रिमूव करवाने को कहते हैं, क्योंकि इसके चांसेस दोबारा से होने के रहते हैं। इसे हम बोलते हैं हिस्टेरेक्टमी। लेकिन अगर आपकी जो एज है, जैसे मतलब कि कोई लेडीज़ जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही है, ठीक है, बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो उसमें हमने जब अल्ट्रासाउंड करा तो हमें पता लगा कि इसके अंदर फाइब्रॉयड है, और वो जो फाइब्रॉयड है वो बिल्कुल बच्चेदानी के सेंटर में है, तो वो चाह के भी कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो हमें उस टाइम जो है वो सिर्फ जो फाइब्रॉयड की ग्रोथ बनी पड़ी है उसको हम रिमूव करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मायोमेक्टमी, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं, किसी किसी में हमें फॉलोअप रखना पड़ता है, कि सिर्फ हम वेट करते हैं कि रुक जाओ 3-4 महीने बाद हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे, देखेंगे, तब तक अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। अगर हमारा जो फाइब्रॉयड है उसका साइज बढ़ता हुआ दिखाई दिया, देन वी गो फॉर द सर्जरी। अगर जो है कोई लेडीज़ कंसीव नहीं कर पा रही है या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीड मारता है, जो इंप्रूव नहीं कर रहा, हालत ख़राब होती जा रही है, खून गिरता जा रहा है, देन वी गो फॉर द सर्जरी। थर्ड केस में अगर जो एज है वो 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज होगी, देन वी गो फॉर द टोटल हिस्टेरेक्टमी, ठीक है। टोटल हिस्टेरेक्टमी के हमने अंदर बच्चेदानी ही निकाल दी। तो इस तरीके से हम इन केसेस को अप्रोच करते हैं। यदि अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट हो जो मैं कवर नहीं कर पाया, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, तो मैं उसको अगले वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करूँगा। तब तक बी सेफ एंड बी हेल्दी।